अगर उन्होंने खास तुम्हें भेजा है तो इसका मतलब उनका फैसला हतमी है। बिल्कुल, ये कोई मुज़ाकराती पेशकश नहीं है। सिर्फ यही था जो अब तक उन्होंने नहीं किया था। खलील, खलील को शहीद कर दिया गया सुल्तान मोहतरम। ये मत कहिएगा कि बाद में इसका बदला लेंगे। मुझे इजाजत दें, मैं इसका सर नेज़े में रखकर इसके बादशाह के पास भिजवा दूंगा। जो कुछ भी मैंने सुना और जो कुछ भी दमिश्क में देखा, उससे जाहिर होता है कि सलाहुद्दीन तन्हा है। तुम कितने घटिया इंसान हो शटिलियन। तुम होते कौन हो? मेरे बाबा और मेरे भाई ने जिस अमन को कायम रखने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसे तोड़ने वाले आखिर तुम होते कौन हो? मलिका, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं। भाईजान, कैसे इल्म हुआ कि यहां हूं मैं? हमारी रियासत एक है तो मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं कि मेरा भाई कहां है। जो दर्द मिला है वो कैसे खत्म होगा, मुझे बताइए। कभी खत्म नहीं होगा। क्या कभी नहीं? कुछ आगे कभी नहीं बुझाई जा सकती, वो साथ चलती है। तुम उस आग के साथ जिंदा रहोगे, हर जंग में इस आग को अपने साथ लेकर उतरोगे। सुबह आंख खोलोगे तो इसी आग के साथ उठोगे, मगर हर हाल में मजबूत खड़े रहोगे। यही जलती हुई आग हमें हर जंग में जिंदा नहीं रखती क्या बोरू? याद रखना, जो इस आग को काबू में रखना नहीं जानता वो जल जाता है। तो वक्त आ गया है कि हम इस आग से उन्हें राख बना दें। दुरुस्त कहा। मैंने अपना प्यार खो दिया और अब मैं अधूरा हूं। तो तुम्हारे सुल्तान चाहते हैं कि हम शहर उनके हवाले कर दें, लेकिन उनकी ख्वाहिश यहीं तक महदूद नहीं। हमारे अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर भी और उस शख्स का सर भी जो मुसलमानों का कातिल है, यानी कि शटलियन का। अगर उन्होंने खास तुम्हें भेजा है तो इसका मतलब उनका फैसला हतमी है। बिल्कुल, ये कोई मुज़ाकराती पेशकश नहीं है। ये एक हतमी फैसला है और याद रखो कि ये तुम्हारे लिए आखिरी पेशकश है। अपने सुल्तान से कह देना हम यरूशलेम अपने हाथ से उनके सुपुर्द कर दें, ये मुमकिन नहीं। हम इस वाक़ये की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी अगर वो जंग करना चाहते हैं तो फिर जंग होकर रहेगी। फिदिया देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाहिद शर्त बैतुल कुद्स में अदल है और वो अदल सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे साया ही मुमकिन हो पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, सुल्तान सलाहुद्दीन का साया यरूशलेम के पत्थर पे भी नहीं पड़ेगा। जाकर कह दो अपने सुल्तान से कि ना तो यरूशलेम मिलेगा और ना ही शटिलियन। तो फिर इंतजार करो उस कहर का जो तुम पे नाजिल होने वाला है। मेरे शहंशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके जवाब में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूं।
सिर्फ यही था जो अब तक उन्होंने नहीं किया था। खलील, खलील को शहीद कर दिया गया सुल्तान मोहतरम। कैसे? वो एलजी को कैसे कत्ल कर सकते हैं? विलियम उसका जज्बे खाकी लाया है और वो आपसे मिलना चाहता है मेरे सुल्तान। अगर शैटिलियन ने फिर कोई बेवकूफी की है तो मुझे मत बताना, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूँ मेरे शहंशाह। फौज यरूशलेम पहुंच चुकी है। नए अजीम कमांडर की क़यादत में शहर में दाखिल हो चुकी है। आखिरकार मुझे इसी का इंतजार था। अल्लाह का वास्ता है भाई, कोई सफीर को कैसे कत्ल कर सकता है? हरगिज़ नहीं। ये मत कहिएगा कि बाद में इसका बदला लेंगे। मुझे इजाजत दें, मैं इसका सर नेज़े में रखकर इसके बादशाह के पास भिजवा दूंगा। बोरू सरदार दुरुस्त कहते हैं मेरे सुल्तान। उन्होंने इस शैतान को हमारा मजाक उड़ाने के लिए भेजा है, ये वाज़ेह है। हुक्म नाफिज करने में जल्दी मत कीजिए। खामोश, इजाजत मिले बगैर कुछ मत कहना। खड़े हो जाओ। आइए। आखिरकार ये मुकम्मल हो गया। दमिश्क के माहिर कारीगरों ने बनाया है। मैंने इब्तिदा से आखिर तक इसकी हर तफसील को खुद देखा है। कैसा लगा? पसंद आया आपको? बेहद शानदार है ये तो। तुम्हारा शुक्रिया। क्या अब आप मुझे इस कश्ती की हिकमत बताएंगे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह की हिफाजत को मैंने हमेशा अपने साथ महसूस किया। मैं चाहता हूं कि इस जहाज को उनके मजार पर इल्म की अलामत के तौर पर नस्ब किया जाए, ताकि सब ये देखें और जान लें कि इस जहाज के नीचे इल्म का एक समंदर दफन है और सफर पे रवाना होने से पहले ये हमारा अहद हो। आपने मुझे भी इसमें शामिल किया। उसकी फौज की क्या हालत है? क्या मुसलमानों की वो हिमायत मिल गई जिसकी उसे तलाश थी? जो कुछ भी मैंने सुना और जो कुछ भी दमिश्क में देखा, उससे जाहिर होता है कि सलाहुद्दीन तन्हा है। मूसल और हलब के अमीरों ने वाज़ेह कह दिया कि सलाहुद्दीन के साथ इस जंग में उसका साथ नहीं देंगे, और सलाहुद्दीन की गुफ्तगू से उनकी इस बात से तस्दीक भी हो गई। देखिए मेरे शहंशाह, डरने की कोई जरूरत नहीं। सलाहुद्दीन बस अब एक बिखरे हुए रेवड़ का चरवाहा बन चुका है और हम उसके सामने खून के प्यासे शेरों का एक बहुत बड़ा झुंड है। तो इसलिए अब हमारी फतह यकीनी है। हम ये सब कुछ कई बार देख चुके हैं शैटिलियन, लेकिन जब हम सलाहुद्दीन के मुकाबले हो तो हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। यरूशलेम वो आखिरी सरजमीन है जिसे हम बचा सकते हैं। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बेलियन हक पर है। यरूशलेम हमारी आखिरी मंजिल है। किसी भी फैसले से पहले हमें अच्छी तरह सोचना होगा। मेरे अजीम शहंशाह, सलाहुद्दीन हार चुका है। यरूशलेम पहुंचने से पहले मैं उसे मैदान जंग में ले जाऊंगा और फैसला कुन फतह के साथ यरूशलेम लौटूंगा। करक और रेबेलियन को याद रखो शैटिलियन। सलाहुद्दीन चाहे जितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन वो अक्ल से काम लेता है। मैं तलवार से काम लेता हूं बेलियन, और मैं देख रहा हूं कि ये शानदार फरीजा मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर आन पड़ा है। मेरे शहंशाह, इस फरीजे के लिए मैं इजाजत सिर्फ खुदावंद से लूंगा, आपसे नहीं। और मैं फतह की सदा अपने कानों